हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना थर्ड चैप्टर त्रयोदशः पाठः असमीक्षितम न कर्तव्यम यानी नेवर टू विदाउट थिंकिंग, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमारे इस चैप्टर की मीनिंग है बिना सोचे कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। असमीक्षितम न कर्तव्यम, नेवर डू विदाउट थिंकिंग, यानी बिना सोचे समझे कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 13 प्रसिद्धः उज्जयिन्यां विश्वशर्मा नाम ब्राह्मणः वसति स्म तस्य गृहे ब्राह्मणी यस्मिन् दिने एकं पुत्रम् अजनत्। तस्मिन्नेव दिवसे तस्याः पालतः नकुली एक नकुल शिशु जनयित्वा मृतः। ब्राह्मणी मातृहीनं तं नकुल शिशुं बाल्यकालात् अधतः पुत्रवत् पालयति स्म। सा ब्राह्मणी तं नकुल शिशुं पालयित्वा अपि तस्य स्वभावेन शत्रु इति विचारे अहर्निशं भीतः नवसत्। अब इसमें क्या होता है, प्रसिद्ध उज्जैन में विश्वशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी ब्राह्मणी ने एक दिन पुत्र को जन्म दिया, ठीक है। और उसी समय उसके यहाँ एक नकुली पली हुई थी और उसने भी एक नेवले को जन्म दिया और नेवले को जन्म देकर वह मर जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है। ब्राह्मणी ने क्या किया, मातृहीनम, बिना माता के वह नकुल शिशु यानी नेवला शिशु कैसे पलता है, इसलिए उस ब्राह्मणी ने उस नेवले के बच्चे को अपने बेटे के समान पालन पोषण किया। सा ब्राह्मणी तम नकुल शिशुं पालित्वा अपि अस्य स्वभावेन शत्रु इति विचार अहर्निशं भीतः नवसत्। वह ब्राह्मणी ने सोचा कि यह नेवले का बच्चा, मतलब मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी और स्वभाव से ही ये सांप के शत्रु होते हैं, सांप इनसे दूर रखते हैं। ऐसा विचार करके उसे अपने घर में अपने साथ रख लिया। एकदा सा ब्राह्मणी स्वपुत्रस्य रक्षार्थं ब्राह्मणम् अवस्थाप्य जालमानेतुं तडागम् अगच्छत्। तस्मिन्नेव अवसरे राज्ञः प्रसादात् किमपि दानं ग्रहीतुम् आमन्त्रणम् आगतं। विश्वशर्मा च धनलोभात् तं नकुलं पुत्ररक्षार्थं व्यवस्थाप्य राजप्रसादम अगच्छत्। एक दिन क्या होता है, वह ब्राह्मणी अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए उसने क्या किया, जल लेने के लिए तालाब को चली गई और अपने पुत्र के पास उस नेवले को बैठा दिया। उसने बोला मैं तालाब के पास जल लेने जा रही, तो उसने अपने पुत्र की रक्षा के लिए सोचा और नेवले को अपने बेटे के पास बैठा दिया। तभी उस अवसर पे क्या होता है, नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, वह ब्राह्मणी क्या करती है, अपने ब्राह्मण को क्या नाम है बोल के जाती है कि मैं तालाब जा रही हूँ जल लेने के लिए, तुम इस छोटे से शिशु को यानी अपने बच्चे को देखना। लेकिन किसी कारणवश उसी दिन उस ब्राह्मण को राजमहल जाना पड़ा। उसे राजमहल से न्योता आया कि तुम राजमहल आओ और आकर राजा से मिलो। तो उस ब्राह्मण ने क्या किया, अपने पुत्र की रक्षा के लिए उसने उस नेवले के पुत्र को अपने पुत्र के पास बैठा दिया, यानी उसे नियुक्त कर दिया उस नेवले के बच्चे को कि तुम मेरे बेटे की रक्षा करना। अस्मिन्नेव काले एकः कृष्णसर्पः विलात् निर्गत्य बालकस्य समीपे अगच्छत्। तेन सर्पेण सह युद्धं कृत्वा नकुलं तं मारितवान्, तं खण्डशः च कृतवान्। तदा तस्य नकुलस्य मुखं रक्तेन रजितम् अभवत्। तभी क्या होता है, वहाँ एक कृष्ण सर्पा विल से निकलकर एक काला सांप उस बालक के पास आता है। तेन सर्पेण सह युद्धम कृत्वा नकुलम तम मारितवान। उस नेवले ने क्या किया, उस सांप से युद्ध करके उसे मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या किया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तदा तस्य नकुलस्य मुखम रक्तेन रजितम अभवत्, जिसके कारण उस नेवले का मुख लाल हो गया। उसने क्या किया, जैसे उस छोटे से बच्चे को वह सांप काटने के लिए आया तो नेवले ने उससे युद्ध किया, उससे झगड़ा किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सांप के टुकड़े करने से उस नेवले का जो मुख था वह लाल हो गया।
तथा सा नकुलः आत्मपराक्रमं प्रदर्शनाय गृहस्य द्वारे अतिष्ठत्। अब वह नेवला क्या करता है, अपनी वीरता का प्रदर्शन देने के लिए घर के द्वार पर जा बैठता है। आगम्यमानः विमातं दृष्ट्वा सा एतं समाचारं ज्ञापयितुं बहिः धावितवान्। और अपनी माता को देखते हुए उसके आने का इंतजार करता है कि यह समाचार मैं अपनी माता को दूंगा। धावितमानः नकुल तत्र आगतः, दौड़ता हुआ वह नकुल बाहर की ओर आया। यत्र मार्गे ब्राह्मणी आगतः न आसीत्। अब क्या होता है कि वह नेवला अपनी माता का इंतज़ार करता रहता है कि ब्राह्मणी आती होगी और मैं उसके पास दौड़ कर जाऊँगा कि और उसे बताऊँगा कि मैंने कैसे उस नन्हे से बच्चे की यानी अपने भाई की सांप से रक्षा की। तथा विधम रक्त रचितम नकुलः दृष्ट्वा सा अचिंत्यत, यानी नेवले को खून से रंगा हुआ देख वह सोच में पड़ गई। ऐसा नकुलः अवश्यमेव मम पुत्रम मारितवान, ऐसा लगता है अवश्य ही इसने मेरे पुत्र को मार डाला। अतः सा क्रोधेन जल पूर्णम घटम नकुलस्य उपरि अक्षिपत, अतः उसने क्रोध में आकर क्या किया, जल से भरा हुआ घड़ा नकुले के ऊपर पटक दिया। तेन नकुलः तत्रैव पतितः मृतः च, उसी समय वह नेवला वहाँ तुरंत मर जाता है। पेज नंबर 48 स्टूडेंट्स। तथा सा ब्राह्मणी धावित्वा गृहम् आगत्य पश्यति यत् पुत्रः सुखेन स्वपुति तस्य समीपे मृतशर्पः तिष्ठति च। वह ब्राह्मणी दौड़ते हुए घर के अंदर आती है और आकर क्या देखती है कि उसका बेटा तो सुख के साथ सो रहा है और उसके पास एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। इदानीं सा ज्ञातवती यत् नकुलः एव सर्पखण्डशः कृत्वा पुत्रं रक्षितवान्। अब वह इस बात को जान गई थी कि उस नेवले ने मेरे पुत्र की रक्षा की और इस सांप के टुकड़े टुकड़े भी नेवले ने ही किया। अतः पुत्र तुल्यस्य नकुलस्य वधेन ब्राह्मणी भ्रंश संतप्ता अभवत्, अतः पुत्र के समान उस नेवले का वध करके वह ब्राह्मणी बहुत ज़्यादा दुखी हुई। सत्य मुक्तम, किसी ने सत्य ही कहा है। असमीक्षितम न कर्तव्यम, कर्तव्यम सुसमीक्षितम, बिना सोचे कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए और किसी भी कार्य को करने से पहले सोचना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको इस लेसन की मीनिंग समझ में आ गई होगी ना बेटा, आई कि नहीं आई? अब आपको मैं इसे स्टोरी की तरह समझा दे रही हूँ। यानी इसमें क्या है, उज्जैन शहर में एक विश्व शर्मा नाम का प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता है। उसकी ब्राह्मणी क्या करती है, एक दिन पुत्र को जन्म देती है और उस ब्राह्मण के यहाँ एक नकुली भी पली हुई थी, यानी एक नकुली को भी उन्होंने पाला हुआ था। जिस दिन उस ब्राह्मण ने पुत्र को जन्म दिया उसी दिन नकुली ने भी नेवले को जन्म दिया और नेवले को जन्म देकर वह मर जाती है। तो ब्राह्मणी को उस नेवले पर बहुत दया आती है, तो वो क्या करती है, सोचती है कि मैं इसे अपने पुत्र के समान इसका पालन पोषण करूंगी और इसे पालूंगी। तो उसने नेवले को भी अपने घर में रख लिया। फिर क्या होता है, इसके बाद ब्राह्मणी एक दिन जल लेने के लिए तालाब जाती है। तो उसने ब्राह्मण से कहा, तुम बेटे को देखना, मैं तालाब से जल लेकर आ रही हूँ। लेकिन उसी समय क्या होता है कि राजा के महल से उस ब्राह्मण का बुलावा आता है कि राजा ने तुम्हें बुलाया है, तुम तुरंत राजा के पास चलो। तो ब्राह्मण क्या करता है, उस नेवले को अपने पुत्र के समीप बैठाकर जाता है और उसको समझाता है कि तुम इसका ध्यान रखना। तभी अचानक वहाँ एक सांप आ जाता है। अब हम सब अच्छे से जानते हैं कि सांप और नेवला की जब लड़ाई होती है बेटा, तो नेवला ही सांप पर भारी पड़ता है। वहाँ जब सांप आता है और वह उस पुत्र को काटने वाला रहता है, उस छोटे से बच्चे को डसने वाला रहता है, तो नेवला क्या करता है, उस सांप से युद्ध करता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और अपने पराक्रम का परिचय देने के लिए घर के बाहर आकर बैठ जाता है कि अब मैं अपनी माता को बताऊंगा कि मैंने किस तरह इस सांप को मार डाला और अपने भाई की रक्षा की। वह घर के पास बैठा रहता है। तभी वह ब्राह्मणी को वह आता हुआ देखता है, तो वह ब्राह्मणी के पास दौड़कर जाता है। लेकिन ब्राह्मणी उस नेवले को देखकर, जब वह खून से रंगा हुआ रहता है, तो ब्राह्मणी जब उस नेवले को देखती है तो वह डर जाती है और उसके मन में क्या शंका आ जाती है, वह यह सोच ही नहीं पाती और अपने मन में क्या सोचती है कि क्यों ना हो इसने मेरे पुत्र को मार डाला, यानी मेरे बेटे को किसने मार डाला, इस नेवले ने मेरे बेटे को मार डाला है, यानी इसने मेरे बेटे को ख़त्म कर दिया। वह ना आव देखती है ना ताव देखती है और जल से भरा हुआ घड़ा
क्रोध में आकर उस नेवले पर पटक देती है। वह जल से भरा हुआ घड़ा उस नेवले पर पटक देती है, वह नेवला वहीं मर जाता है। वह दौड़ती हुई घर के अंदर आती है, तो घर के अंदर जाकर क्या देखती है कि उसका पुत्र तो बहुत शांति से लेटा हुआ है, सो रहा है, और उसके समीप एक सांप मरा हुआ है। तब वह जान जाती है कि इस सांप को इस नेवले ने ही मारा, और अपने मन में पछताती है कि मैंने अपने पुत्र समान नेवले को आज मार डाला। वह बहुत ज़्यादा पछताती है बेटा, और बहुत दुखी होती है, और अपने मन में क्या सोचती है कि सत्य ही है, बिना सोचे समझे हमें कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी कैसे लगी? आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी किसी काम को करने के लिए हमें सोचना बहुत ज़रूरी है, और बिना सोचे समझे हमें कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम वन बाय वन इसकी वर्ड मीनिंग देखेंगे। वर्ड मीनिंग क्या है? उज्जयिन्याम यानी उज्जैनी में, अजनत जन्म दिया, पालिता पाली हुई, जननित्वा जन्म देकर, मातृहीनम बिना माँ के, बाल्यकालात यानी बचपन से ही, पुत्रवत पुत्र के समान, स्वभावेन शत्रु स्वभाव से ही शत्रु हैं, रक्षार्थम रक्षा प्लस अर्थम रक्षा के लिए, अवस्थाप्य अव प्लस स्था बैठाकर, जल माने तुम जल लेने के लिए, प्रसादात यानी महल से, ओके, व्यवस्थाप्य नियुक्त कर, विलात यानी विल से, निर्गत निकल कर, मारितवान मार डाला, रक्तेन रंजितम खून से रंगा हुआ, आत्म पराक्रम प्रदर्शनाय अपना पराक्रम दिखाने के लिए, आगम्य मानहा विमाताम आती हुई विमाता को, जल पूर्ण घटम जल से भरा घड़ा, अक्षिपथ फेंका, धावित्वा दौड़कर, सौपिति सोता है, रक्षितवान बचाया, नकुलस्य वधेन नेवले की हत्या के कारण, संतप्तः यानी शोकाकुल, असमीक्षितम बिना जांच पड़ताल किए, कर्तव्यम करना चाहिए, सुसमीक्षितम अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके। ओके स्टूडेंट्स, बेटा आपको लेसन समझ में आ गया होगा। इसकी वर्ड मीनिंग की पिक मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, सो आप वर्ड मीनिंग कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, एंड गुड डे बेटा।